मुझे आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम काउंसलिंग पे वीडियो बना दीजिए, काउंसलिंग पे वीडियो बना दीजिए। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, इंस्टा रील डाला था। उसमें मैंने एमसीसी काउंसलिंग वर्सेज स्टेट काउंसलिंग वर्सेज ए ट्रिपल सी काउंसलिंग करके एक वीडियो डाला था। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। तो मुझे उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे। तो आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना और पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारे हिडन कोर्सेज हैं जो मैं कवर करूंगी इसमें, जो कि आपको एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू और आपको ए ट्रिपल सी काउंसलिंग के थ्रू भी मिलते हैं। जैसे कि एक हिडन कोर्स है जिसका नाम मुझे खुद भी नहीं पता था, मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि बी फार्म आयुर्वेदा करके एक कोर्स होता है, जो कि गुजरात के जामनगर में एक कॉलेज है, उसमें होता है। तो ये भी आपको ए ट्रिपल सी काउंसलिंग से ही मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एमसीसी काउंसलिंग क्या होता है। तो एमसीसी काउंसलिंग जो होता है, आपको उसमें अगर एमबीबीएस चाहिए, बीडीएस चाहिए, ठीक है, किसी भी इंडिया के कॉलेज में एमबीबीएस बीडीएस चाहिए, तो उसके लिए आपको एमसीसी काउंसलिंग करवाना होगा। अच्छा, एम्स चाहिए उसके लिए भी, जिपमर चाहिए उसके लिए भी, आपको जिपमर में अदर कोर्सेज चाहिए उसके लिए भी। ठीक है, तो ये हो गया एमसीसी काउंसलिंग। उसके बाद स्टेट काउंसलिंग क्या होता है। तो देखो, हर स्टेट में जो होता है ना, 85% सीट जो होता है वो स्टेट वालों के लिए रिजर्व रहता है, तो वो उनको स्टेट काउंसलिंग से मिलता है। लेकिन जो 15% सीट है वो आपको एमसीसी काउंसलिंग से मिलता है। ठीक है, तो ये काउंसलिंग चलता कैसे है। तो जैसे एमसीसी का राउंड 1 होगा, उसके बाद कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर स्टेट का राउंड 1 होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर एमसीसी का राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा। ऐसे ये जिगजैग पैटर्न में चलता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर एमसीसी आपका एमसीसी और ये स्टेट काउंसलिंग तो जिगजैग पैटर्न में हो गया। ये जब कंप्लीट हो जाता है उसके लगभग 20-25 दिन बाद, या फिर 1 महीना कह लीजिए, 1 महीना बाद आपको ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग होती है। तो ए ट्रिपल सी से आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे। तो उसमें आपको BAMS, BHMS, BSMS और आपको बी फार्म आयुर्वेदा, जो कि मैंने पहले ही बताया। और BNYS की बात करें ना, तो BNYS जो होता है ना, वो अलग से उसकी स्टेट की काउंसलिंग होती है, तो वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो सारे कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है BNYS आपको पता है ना, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितने रैंक वाले बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही करना चाहिए। तो ये कैटेगरी वाइज डिफर करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 30K 32K तक रैंक है, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि मुझे सीट नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पर आपको कई बार होता है, हर साल मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ाए जाते हैं, है ना। टोटल अभी सीट्स है आपको 63,000 समथिंग है, 63,000 सीट्स है। लेकिन हर साल मेडिकल एमबीबीएस की सीट बढ़ती है, तो वो सीट जो है ना, वो किसी भी राउंड में बढ़ सकती है, राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, स्ट्रे राउंड में। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, 30,000 तक अगर आप यूआर हैं और आपका रैंक है 30,000 तक, तो आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करें आपको ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, तो आपको 35K तक आपका रैंक है, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर एमबीबीएस बीडीएस वगैरह की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एमबीबीएस बीडीएस के लिए, अदर कोर्सेज के लिए आपका ज्यादा भी रैंक है तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में नर्सिंग में भी एडमिशन मिलता है एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू। जैसे दिल्ली के कुछ कॉलेजेस हैं, उसमें आपको नर्सिंग में एडमिशन मिलता है एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका रैंक 1 लाख के ऊपर है, फिर भी आपको मिल सकता है कॉलेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। SC ST की बात करें तो उनका 1.5 लाख तक भी रैंक है आप लोगों का, तो आप लोग को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो SC ST वालों के लिए 1.5 लाख तक भी रैंक होगा, तो उनके चांसेस हैं। देखिए, काउंसलिंग जो है ना, वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो और जो लास्ट राउंड होता है, हिस्ट्री राउंड, वो एक मैजिकल राउंड होता है। जैसे कि आपने सुना होगा एम्स का, तो वो बहुत ज्यादा जाता है, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है, और उसका रैंक भी काफी जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो लेके जाते हैं। तो एम्स जो है ना, यूजुअली 10,000 पे क्लोज जाता है, लेकिन स्ट्रे राउंड में एक स्टूडेंट को 26,000 रैंक पे एम्स मिला है। उसको 26,000 रैंक पे एम्स रायबरेली मिला हुआ है। इसलिए स्ट्रे राउंड एक मैजिकल राउंड होता है। तो आप लोगों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अच्छे से काउंसलिंग करवाना। ठीक है, और काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। प्रगति _राज17 है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। ठीक, ये बात कर ली हमने एमबीबीएस की, बीडीएस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं BAMS, BHMS, BUMS, ये सब की। तो इन सब की ना कट ऑफ जो है वो पैरेलल जाती है। ठीक है,
अब आ जाते हैं वीसीआई काउंसलिंग के बारे में। वीसीआई मतलब वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि वेटनरी कोर्सेज के लिए आप लोग को जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है वो उसके लिए अलग से आता है। आपको AACCC काउंसलिंग होने के 20-25 दिन बाद वो काउंसलिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। उसमें आप वेटनरी कॉलेज में वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी उसमें एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं कि नीट के काउंसलिंग के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस में आपको ऐसे भी हैं जो मतलब नीट के मार्क्स पे ही बहुत सारे कॉलेजेस में आपको अलाइड हेल्थ कोर्सेज में भी एडमिशन मिलता है, जिसमें कि आपको मैंने बता दिया है IGIMS पटना, BHU और जिपमर, इन लोगों में नीट के मार्क्स पे ही एडमिशन मिलता है। तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग के बारे में मैंने नहीं बताया कि काउंसलिंग क्या होती है। तो देखो, अगर आप नीट का एग्जाम दिए हो, ठीक है, और आप सोचते हो कि मैंने नीट का एग्जाम दिया, इतना मार्क्स आया और अब अपने आप अब मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, तो ऐसा नहीं होता है। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आपको कॉलेज में विजिट करना होता है। जब आपको होता है सीट अलॉटमेंट होता है तो आपको कॉलेज में जाके वहाँ एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया काउंसलिंग। अब आपको कोई भी और भी डाउट है, मैंने ये भी बता दिया कि कितना तक आपका रैंक है तो आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए भी बता दिया, EWS के लिए बता दिया, OBC के लिए बता दिया, SC ST के लिए बता दिया, ठीक है। और आपका रैंक, अगर आपको लगता है कि मेरा रैंक 2 लाख के अंदर अंदर है और मैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, मुझे कोई ना कोई कोर्स मिल सकता है, तो आपको अलाइड हेल्थ कोर्सेज भी एक ऑप्शन है। अलाइड हेल्थ कोर्सेज के लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है। उसमें भी आपको कम कट ऑफ पे हो जाता है सिलेक्शन। 400-500 अगर नंबर है और आप कंफ्यूज हैं कि हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपके पास अलाइड हेल्थ कोर्सेज ऑप्शंस हैं और आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, ओके। और भी आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। बाय।